गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दें, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इन अ क्विक वे। पिछली क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले समझा था व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास एंड सेकंड मास नंबर आपका क्या होता है। आफ्टर दैट हमने समझा था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज रैम एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है आपकी। इसके बाद आज कंटिन्यू कर रहे हैं आज का लेक्चर। चलिए आइए देखिए। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द थर्ड इज योर मॉलिक्यूलर मास। आइए देखिए, मॉलिक्यूलर मास। आइए, मॉलिक्यूलर मास। देखिए नाम से पता चल रहा है क्या मॉलिक्यूलर मास क्या है। इट इज सम ऑफ मास of each element in a molecule समझिए मतलब क्या है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सारों का एटम्स का मास आप ऐड कर दीजिए, वही आपके पूरे मॉलिक्यूल का मास दे देगा, जिसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आइए देखिए, एग्जांपल वाटर। एग्जांपल लेते हैं वाटर मींस H2O। बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें एक एलिमेंट O ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों, अब इसका अगर आपको इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, इस मॉलिक्यूल किससे मिलके बना उन सब का मास ऐड कर दीजिए, आपके मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। दैट मींस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने प्रेजेंट हैं 2 प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है और कितना होता है ऑक्सीजन का कितना होता है बता दीजिए 16 into 1 कितना हो गया 2 1 जा 2 16 1 जा 16 यानी 18। क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास, क्या आ चुका है 18 ग्राम आपका क्या आ चुका है मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा बात समझिएगा। अब ये ग्राम होगा या क्या होगा, अभी देखिए ये क्या होगा आपका, अभी ये ग्राम नहीं है, अभी आपका ये AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आ रही है। कल हमने पढ़ा था AMU एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 AMU इक्वल टू आप लोगों को पता है 1.66 into 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके वाटर मॉलिक्यूल का वेट इन ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप किसी का भी निकाल लीजिए, फॉर एग्जांपल CaCO3, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है CaCO3, कैल्शियम का कितना होता है आपको पता है, कैल्शियम का 40 into 1 1 है, कार्बन 12 into 1, इसके बाद प्लस, इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितनी ऑक्सीजन है 3 एटम है ऑक्सीजन के। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ गया। ये 12 ये 16 3 जा 48 प्लस 12 49 50 यानी ये 60 प्लस 40 यानी 100। ये 100 क्या है AMU। बच्चों सिमिलरली बात सुनिए, सिमिलरली चलिए बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा आप देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही थी बच्चों, क्या आ रही थी, आपने कहा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा H2O। अभी तक जो पढ़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, H2O हमने कल पढ़ा था H2O नंबर 1 18, क्या पढ़ा था खाली 18 यूनिटलेस, यानी क्या है ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा सेकंड 18 AMU, 18 AMU पढ़ा, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये क्या है 18 AMU, ये आपका अगेन क्या है, ये क्या है जल्दी से बता दीजिए। इट इज अ एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास है या नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, यहाँ पे बच्चों एक प्रॉब्लम आई, रिसर्चर्स ने दिमाग लगाया, काफी ज्यादा रिसर्चर्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कभी भी AMU लिखा होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यानी आप किसी एक एटम की बात कर रहे हैं। अब लोगों ने कहा आप 18 AMU लिख रहे हैं, जब AMU लिख रहे हैं वो तो एक एटम के लिए डिफाइंड है, यहाँ पे तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के लिए आप AMU कैसे लिख सकते हैं। तो वहां पे जरूरत पड़ी एक और नई यूनिट की, तो वहां पे क्या किया गया, इसको बदल के क्या कर दिया गया 18, इसको बदल के क्या कर दिया गया 18U। U मींस यूनिफाइड मास। बात समझ में आ रही है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पे तो हुआ क्या, आपका यहाँ पे एक नई यूनिट का जन्म हुआ। मॉलिक्यूल के लिए आप लिखेंगे U, आप एक सिंपल एटम्स के लिए लिखेंगे AMU, एंड यूनिटलेस दैट इज द नेम फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मॉलिक्यूल एटम इन जनरल अगर लिखना चाहें तो AMU लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू यूनिट का जन्म हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, AMU यहां पे लिख रहा हूं नोट, ताकि आप लोगों के नोट्स भी प्रॉपर बनते रहे। नोट क्या, AMU is defined for an atom, but H2O is a molecule. So new unit came, जिसको आप बोलते हैं that is U, जो है यूनिफाइड मास बोला जाता है। तो यहां से एक नई यूनिट आई, यूनिफाइड मास। तो आपका क्या हो गया 1 AMU बराबर 1U, एक ही चीज है और तो कुछ अंतर पड़ा नहीं। इक्वल टू 1 AMU की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। नए यूनिट का जन्म हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे आपको शायद इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमने फिर से याद दिला दूं, हमने पढ़ा एटॉमिक मास, हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने आज पढ़ा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मींस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना है उनका सबका मास ऐड कीजिए, पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बच्चों एक आध एग्जाम्पल करते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे, चलिए बताइए, यहां पे करते हैं, बता दीजिए Fe2O3 का बता दीजिए। देखिए एटॉमिक मास अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री आपकी आगे बढ़ते जाएगी आपको बेसिक एलिमेंट के एटॉमिक मास याद हो जाएंगे और बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली एटॉमिक मास दे दिया जाता है। तो आपको फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। आयरन का होता है, Fe का होता है 56, तो 56 इंटू 2 है तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप बता दीजिए, किसका बताएंगे? चलिए H2SO4 का बता दीजिए, H2SO4 का बता दीजिए। अगेन हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, कितने हैं 2 हैं, प्लस सल्फर का 32 होता है, कितने हैं 1 है, प्लस स्पेस चलिए यहां पे लिख रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने हैं 4 हैं। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। तो सिमिलरली शायद आप लोग कर पाएंगे जिसका भी आपसे पूछा जाए। सिमिलरली चलिए आप बताएंगे, HCl का बता दीजिए। चलिए HCl देखिए यहां पे हाइड्रोजन का अगेन 1, कितने हैं 1 है। क्लोरीन का मैं बता दे रहा हूं, मगअप करने की जरूरत नहीं, वैसे तो खुद ही याद हो जाएगा क्योंकि एक स्पेशल नंबर है 35.5 इंटू 1 इक्वल टू कितना आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया, चलिए लिख लीजिए डायरेक्टली 36.5।
बच्चों अब बात सुनिए, यहाँ पे इन सारों की यूनिट क्या चल रही है, AMU या U। बेटर क्या है, आप इसकी U यूनिफाइड मास लिखेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको लॉजिक पता है, आपको सब आता है, तो इट्स बेटर जो उसकी एक्चुअल यूनिट होनी चाहिए आप वही लिखें। लेकिन एज सच दोनों में अंतर कुछ नहीं है, AMU और U एक ही है, तो आप AMU भी लिखें चलेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? इट्स बेटर टू राइट U यूनिफाइड मास, अदरवाइज आप AMU भी लिखें चलेगा, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, अब यहाँ पे एक बात क्लोरीन की आई है, HCl क्लोरीन की बात आई है। क्लोरीन का एटॉमिक मास आप देख रहे हैं एक फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक मास एक फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। बच्चों जब भी आपको किसी का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिखाई दे, समझ जाइए क्या, इट कैन बी एन आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्लोरीन आपकी मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो लाइक आपका 34Cl एंड एक 36Cl, 35Cl एंड 37Cl, तो इनका एवरेज लेके, एवरेज किस हिसाब से एवरेज लेते हैं कि एक फ्रैक्शन आ जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये आइसोटोप यानी क्लोरीन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका जब मास का जब एवरेज लिया जाता है तो एक फ्रैक्शन आता है। तो जब भी एटॉमिक मास एक फ्रैक्शन आएगा तो आपको एक हिंट मिलता है कि ये एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट, गारंटी नहीं है, मे एग्जिस्ट। इसकी बात करेंगे, आइसोटोप्स वगैरह की बात करेंगे, उस समय आपको और बेटर क्लियर होगा। फिलहाल तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मोलर मास। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा। आइए समझिए व्हाट इज योर मोलर मास। बच्चों ये दीज आर द बेसिक, ये आपके पूरा बेसिक चल रहा है, केमिस्ट्री का बेस बना रहे हैं। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको पूरी केमिस्ट्री में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम बीच में आते रहती, जिससे आपका केमिस्ट्री से इंटरेस्ट हटता, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। आइए समझिए, हम सीखने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास। मोलर मास बच्चों, मोलर मास अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय मोलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मास। देखो मोलर मास की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। ग्राम में आप वेट जब लिखते हैं, इन GM मीन्स ग्राम। इज इट क्लियर? आइए समझते हैं मोलर मास का एक्चुअल मतलब। मोलर मतलब होता है वन मोल, मोलर मतलब होता है वन मोल। और बच्चों जो वन मोल की वैल्यू है वो कितनी होती है, नथिंग बट 6.023 into 10 to the power 23। मास आपका क्या है, इन ग्राम। मास क्या है, इन ग्राम में आपको लेना है। तो वन मोल सब्सटेंस यानी इतना सब्सटेंस आपको लेना है, उसका वेट अगर आप ग्राम में लिख देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं मोलर मास। उस सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का आपसे बोलेंगे मोलर मास लिखिए। तो मोलर मास, अब ऑक्सीजन का आपको पता है क्या, एटॉमिक मास लिखना आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना आता है। ऑक्सीजन का मोलर मास अभी लिखना नहीं आता है, तो पहले समझते हैं मोलर मास क्या है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा बच्चों आपको। मोलर मास मीन्स वन मोल सब्सटेंस का, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं वन मोल बोल रहा हूं। वन मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में बता दीजिए, वो आपका मोलर मास है। अभी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, देखते जाइए। आप कॉटन ले आए, कॉटन समझते हैं, रुई, इतनी रुई ले आइए। इतनी रुई का मास अगर आप ग्राम में लिख देते हैं तो वन मोल कॉटन का आपने क्या लिख दिया, मास लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कॉटन। इतनी ही आप कंक्रीट ले आइए, रेता ले आइए, रेता उठाइए, इतनी रेता उठाइए ये और बोल दीजिए अगर ये जो मैं हाथ में साइज दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं साइज, अगर ये वन मोल के बराबर है, वैसे वन मोल बराबर कितना होता है, इतना होता है, ये नंबर स्पेशल नंबर। लेट अस सपोज इतना वन मोल को डिफाइन कर रहा है, तो आपने क्या कहा, कॉटन उठाई, आपने बोला ये क्या हो गया, कॉटन का आपने वेट किया, ग्राम में लिख दिया। वैसे आपने अब रेता उठाई, कंक्रीट उठाई, इतनी उठाई यानी वन मोल के बराबर। अब इसका वेट केजी में आएगा, तोलेंगे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिख लीजिए, वो रेता का मोलर मास। तो जो कहना क्या चाह रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मोलर मास है, मोल मतलब होता है, मोलर मतलब वन मोल। वन मोल एक नंबर है, जस्ट एक नंबर, जस्ट लाइक किलो।
फॉर एग्जाम्पल आपका किलो जूल एनर्जी, आपकी 1000 जूल एनर्जी क्या होती है, 1000 जूल एनर्जी मतलब क्या हो गया 1 किलो जूल एनर्जी, यानी के क्या है, के सिर्फ 1000 को डिनोट कर रहा है, वैसे मोल इस नंबर को डिनोट कर रहा है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? श्योर। लाइक आपका समझिए, आइए देखिए, जैसे आपके लाइक्स, आपके फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, आपके क्या बोलते हैं आप 1K लाइक आ गए, 1000 लाइक आ गए को क्या बोलते हैं आप 1K लाइक, के मींस 1000, आप क्या 1000 लिखना छोड़ के आप 1K लाइक्स डायरेक्ट बोल देते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके फेसबुक में लाइक इतने आ गए 6 × 10⁻23 जो कि बहुत ज्यादा लाइक्स होते हैं, तो अगर आपके इतने लाइक्स आ गए तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, आपके 1 मोल लाइक आ गए। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल क्या है, आपको बात समझ में आ रही है? 1 मोल कुछ नहीं है, इस नंबर को डिफाइन कर रहा है। इज इट क्लियर? अब आप समझिए 1 मोल, आइए आपका इतना लेवल हो चुका है कि आप 1 मोल लिख सकते हैं। 1 मोल मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। क्या कुछ भी हो सकता है? लाइक्स की बात कर रहे हैं तो लाइक है, वेट की बात कर रहे हैं वेट है। अगर 1 मोल मीटर बोल रहे तो इतनी लंबाई मीटर में है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पार्टिकल्स, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप एटम की बात कर रहे हैं 1 मोल एटम की, तो ये आप इतने एटम हो सकते हैं, आपके इतने क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके इतने आयन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इतने आपके कुछ भी हो सकते हैं, कैटायन एनायन कुछ भी हो सकते हैं। तो एक ये सिर्फ एक नंबर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है? एक एग्जांपल लें, चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्यूब है, अ क्यूब, देखिए अ क्यूब ना ऑफ, ये मेरे पास क्यूब है, देख लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है जिसका वेट क्या है, जिसका वेट है 15 kg, जिसका वेट कितना है 15 kg, अ क्यूब ऑफ 15 kg। ठीक है, 15 kg का ये क्यूब है। फाइंड इट्स मोलर मास, इस क्यूब का मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड इट्स मोलर, फाइंड इट्स मोलर मास। बच्चों आपसे इसका मोलर मास पूछा जा रहा है, यानी मास तो आपको पता ही है 15 kg है, और ग्राम में अगर पूछा जाए तो ये 15,000 ग्राम इसका मास पता है, बट आपसे मोलर मास पूछा जा रहा है। तो मोलर मास पूछा जा रहा है यानी आपसे एक मोल का मास पूछा जा रहा है। एक मोल का मास यानी ये तो आपने छोटी सी क्वांटिटी ली, आपसे एक मोल यानी इतने का पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ इतना दिया है, इतने का वेट 15 किलो होता है, आपसे इतने का पूछ रहा है, इतना मतलब 1 मोल, 1 मोल का पूछ रहा है, डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो कैसे निकालेंगे आपका, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास किसका, आपके क्यूब का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं 15 kg है। सबसे पहले 15 kg को ग्राम में लिखना शुरू कर दीजिए, आदत डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन मोलर मास की, मास इन ग्राम, आपको किस में लेना है, ग्राम में। तो केजी को तो पहले ग्राम में बदल दीजिए, इनटू एक मोल का निकालना है तो इतने का निकालना है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके एक मोल का मास आ चुका है। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहीं से एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाने से पहले एक बात सुनिए, जो ये स्पेशल नंबर है, इस स्पेशल नंबर को आप एक नए नाम से जानते हैं जिसे आप बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, यहां देखिए, एवोगैड्रो नंबर कुछ नहीं है, इस वैल्यू को आप एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एंड इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है Na, एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये अपने आप ही समय के साथ याद हो जाएगी, मगज करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला क्या आ चुका है आपका, मोलर मास का किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल क्यूब या जिसका भी निकालना है, इक्वल्स टू उसका मास इनटू Na। ये क्या है, Na, ये टर्म क्या है, Na। तो आपका क्या आ गया फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं मोलर मास, अगर आपको किसी का निकालना है, mm निकालना है, तो मास ऑफ 1 यूनिट, मास ऑफ 1 यूनिट
1 यूनिट मतलब 1 यूनिट का निकाल दीजिए, फिर इतने का मतलब इतने का, जो मैं बार बार उस समय सिखा, इतना मतलब 6 इंटू 10⁻23 का कितना होगा, एक यूनिट का कितना है 15 केजी है, तो इतने का मतलब 6 इंटू 10⁻23 का कितना होगा, इंटू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फैक्टर से, तो मास ऑफ 1 यूनिट इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, फिर से बोल रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने कोई फॉर्मूला भी आपको रटाया, अभी तक कोई रटाया बिल्कुल नहीं, आगे भी नहीं रटाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला हम वहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट से खुद ही हम फॉर्मूले क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही, रटने वाले हम नहीं है कुछ भी। इज इट क्लियर? चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई बच्चों, चलिए तो आपका ये फॉर्मूला आ चुका है। तो चलिए अब निकालते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, लाइक आपके सोडियम एटम के, लाइक आपके ऑक्सीजन एटम के। तो उससे पहले इतना नोट कीजिए बच्चों, अब कुछ एलिमेंट्स के हम mm निकालने जा रहे हैं। mm मीन्स मोलर मास निकालने जा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स का। आइए देखते हैं आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आइए देखिए रिलेशनशिप आपके सामने है। चलिए आइए इसी फॉर्मूले की हेल्प से मे आई रब दिस मास ऑफ 1 यूनिट इनटू नहीं याद रहेगा आपको, तो रब कर देता हूं। आइए चलिए देखिए मोलर मास निकालने जा रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का। आइए मोलर मास ऑफ किसका, 1 ऑक्सीजन एटम का निकालते हैं। 1 ऑक्सीजन एटम का निकालने जा रहे हैं। बता दीजिए क्या होता था फॉर्मूला, मास ऑफ 1 यूनिट, यानी ऑक्सीजन का वेट कितना होता है आपको पता है 16 AMU, या पहले वो लिख लें मास ऑफ, चलिए कोई नहीं, आपको पता है 16 AMU, ये आपको पता है इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। अभी देखा था ना हमने mm का फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ जिसका भी निकालना है इक्वल टू मास ऑफ 1 यूनिट इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ 1 यूनिट आपको पता है 16 AMU होती है ऑक्सीजन की, इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों आपको इतना तो पता है क्या, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU बराबर होता है, बता दीजिए बच्चों 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद है या नहीं है, इनटू एवोगैड्रो यानी 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिटलेस है, Na एक नंबर है, यूनिटलेस है। इसकी AMU 1 AMU इक्वल टू इतना होता है, प्रीवियस क्लास पेज पॉलिटी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब ये G बीच में लिखूं या लास्ट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, ये जो G पीछे से इसकी यूनिट चल रही है इन ग्राम। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर अपना चलाइए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल के आती है, दैट इज 1.02। कितनी निकल के आती है, 1.02, जिसको मैं लगभग लिख सकता हूं क्या, 1 के बराबर। अरे वाह, जैसे मैंने इसको 1 लिखा तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 16G। अरे वाह, यानी आपका ऑक्सीजन का 16 AMU क्या है, एटॉमिक मास। यानी कभी आपके ऑक्सीजन का मोलर मास पूछे तो आपको AMU पीछे से यूनिट हटा के G लगा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, मोलर मास। ऐसा जादू कैसे पॉसिबल हो रहा है, द रीजन बीइंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल वैल्यू इंटैक्ट रहती है, इसलिए आपका आंसर भी वही दिख रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली आपको, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आपको किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका mm निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ
पीछे से AMU हटा के G लिख देना है। अब इतना ग्राम 16 ग्राम। अब ये आपके ऑक्सीजन एटम का बेटा मास नहीं है, गलती से मास मत बोल देना। आपने एक ऑक्सीजन एटम हाथ में लिया, उसका मास इतना ज्यादा 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन एटम का इतना ज्यादा होगा? नहीं, ये मोलर मास है, यानी इतनी मोल्स का मास इतना होगा। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मोलर मास मीन 6 × 10⁻23, इतने ज्यादा का इतना तो होगा बिल्कुल। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का अगर आप मास कह रहे हैं इतना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं ये मास नहीं है, ध्यान से देखिए, ये मोलर मास है, यानी इतनी ज्यादा मोल्स का मास। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है? श्योर? चलिए बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास क्या लिख सकते हैं? ऑफ 1, किसका लिख सकते हैं? चलिए सोडियम का लिख लेते हैं। 1 सोडियम एटम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दूं 23, आपको पता है सॉल्व करके तो ये 1 बन जाना है। सिमिलरली मोलर मास ऑफ 1 क्या? सल्फर एटम कितना? 32 कितना? 32 G। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना ग्राम निकल रहा है? ध्यान से सुनिए, शुरू में आपके पास 16 AMU था, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ग्राम यूनिट बनी, यानी ग्राम यानी 1 ग्राम। ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यहां पे आपको बताता हूं। चलिए यहां पे देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास है 1.66 × 10⁻⁻24। इज इट क्लियर? इनटू ये किसकी वैल्यू है? 1 AMU की वैल्यू है, इनटू Na। यहां देखिए मैं क्या बोल सकता हूं? 1 AMU इनटू Na इक्वल्स टू 1 ग्राम बोल सकता हूं या नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूं। कैसे? आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻24 क्या? ग्राम। काफी कम है ये, 10⁻24, 10 की पावर में -24। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.00000000 यानी बहुत छोटा 1.00 बहुत छोटा, इनटू एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे एवोगैड्रो बोलते हैं, 6.023 × 10⁻23। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ये बनता है 1 ग्राम के बराबर। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से ये निकल के आ रहा है रिलेशनशिप, इन दो को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, अभी हमने देखा था। तो यहां से एक फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, वो ये निकल के आ रहा है 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। वेरी, यानी कभी आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा, आना भी चाहिए। देखिए Na की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻23 अपॉन में क्या है? 6 × 10⁻23, ऊपर ले जाइए 1 AMU, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको जो ये लग रहा है छोटा सा फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूले पे कभी कभी वेरी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट इस सिंपल फॉर्मूले में अटक जाते हैं, वो वहीं पे टाइम फुस हो जाती है उनकी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार लगा दिए। छोटा है लेकिन कब कहां पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए आपको भी नहीं पता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए वापस आइए इधर। तो हमें मोलर मास लिखना आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास के पीछे सिर्फ G यूनिट लगा देनी है, आपका मोलर मास आ जाएगा। ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर क्यों आ रहा है? वो इस वजह से कि उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए तो थोड़ा सा मैं समराइज करने जा रहा हूं, समराइज ये करने जा रहा हूं बच्चों। आइए पहले ऑक्सीजन का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो चलिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम में हमने क्या सीखा बच्चों? सोडियम में हमने सीखा नंबर 1 सोडियम का एटॉमिक मास लिखना। सोडियम का सबसे पहले हमने एटॉमिक मास लिखना सीखा जो कि 23 AMU एटॉमिक मास। फिर हमने सीखा था सोडियम का रैम लिखना, रैम मींस रिलेटिव एटॉमिक मास जो यूनिटलेस होता है। उसके बाद अब हमने सीख लिया मोलर मास लिखना। कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं करते हैं आप, उसके पीछे आपको G लगा देना है,
ये मोलर मास आ जाएगा। ये मोलर मास है mm, कंफ्यूज मत होना। यहां पे लिख देता हूं mm, mm मोलर मास। इज इट क्लियर? मोलर मास को mm से दिखा रहा हूं। तो आपने अभी तक 3 चीजें सीख ली, समराइज कर रहा हूं। अब ये फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 बार रिपीट कर रहा हूं। इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लास में, लेक्चर में ही ये चीजें आपके दिमाग में कोने तक घुस जाए, आपके ब्लड में घुस जाए। ये आपके सोडियम एटम का 23 ग्राम वेट नहीं है, इसका मास नहीं है, इट्स मोलर मास। इट्स नॉट मास, इट्स मोलर मास। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बता चुका हूं। एक्चुअली सोडियम का अगर आपसे मास पूछा जाए तो बता सकते हैं आप? सुनिए, सुन लीजिए, यहाँ पे बात आई है तो सुन लीजिए। सोडियम आइटम का एक्चुअल मास आपको जानना है। आपको पता है 23 क्या होता है? AMU। और एक AMU बराबर कितना होता है आपको पता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब बच्चों 10⁻24 इंटू इसको 1.66 को मान लीजिए 1.5 मान लीजिए 1.5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.6 मान लीजिए। यानी ये आगे लगभग बता रहा हूं, मैं आपको चीजें रिलेट करवाना चाह रहा हूं। ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लगभग बोल रहा हूं। 3.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। 10⁻24 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 10⁻24। यानी इसको सॉल्व करेंगे 10⁻24 को, आपका आंसर जो आने जा रहा है 0.000000000036। कितना छोटा आ रहा है? यानी सोडियम एटम का जो एक्चुअल वेट ग्राम में बहुत छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.0000000036। बहुत छोटा आ रहा है, दिखाई दिया। और सोडियम एटम का मोलर मास 23 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा होता है। 23 ग्राम काफी ज्यादा होता है। आपके घर का तराजू नाप सकता है, अगर प्रिसीजन आपकी दुकानों में होगा तो अच्छा तराजू, अच्छा वेइंग मशीन। तो ये काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये 1 मोल का मास है। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 का मास है, और ये सिर्फ एक एटम का मास है। तो ये है एक्चुअल मास ग्राम में। इसकी यूनिट भी ग्राम है, बट ये मोलर मास है। दोबारा बोल रहा हूं, यूनिट से कंफ्यूज मत होना, इसकी भी यूनिट ग्राम है। ये एक्चुअल सोडियम एटम का मास है इतना, जो कि 0.00 काफी छोटा है। ये क्या है? सोडियम का मोलर मास है, जो कि काफी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये मोलर है, 1 मोल का मास है। अरे यार, इतने बार बोल दिया, अब तो रट गई होंगी चीजें। श्योर? चलिए रब कर दूं इतना। चलिए ठीक है, रब क्या करना है, ये पॉइंट है बच्चों। चलिए सिमिलरली एक और एग्जांपल देते हैं आपको। आइए देखिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलिए H2O, ये क्या था? एटम। ये लिया हमने मॉलिक्यूल। हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? हमने सबसे पहले सीखा वाटर का क्या होता है? 18 AMU एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, अगर आप भूल जाओ कैसे याद आएगा? यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट से पता चल रहा है ये क्या है? एटॉमिक मास है। इसके बाद हमने जो सीखा था 18 रैम, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि एक यूनिटलेस टर्म होता है। उसके बाद जो हमने आज सीख लिया, दैट इज द, क्या सीख लिया? मोलर मास। अगेन 18 ग्राम मोलर मास। फिर से बोल रहा हूं, ये आपके 1 मोल का मास है। 18 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, 1 मोल का मास है। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आपके दिमाग में घुसी हैं? क्या आपके ब्लड में घुस पाई हैं? श्योर। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की जस्ट बिगनिंग हुई है। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।